दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपको साथ में अपने रिटायरमेंट या फिर भविष्य के खर्चों के लिए कुछ पैसे बचा कर रखना चाहिए। आज इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग हम आपको कुछ प्लान बताएंगे। ज़्यादातर लोग अगर उनके पास पैसा है तो प्रॉपर्टी में निवेश करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। वैसे प्रॉपर्टी में निवेश करना कोई नया आइडिया नहीं है। आपके परिवार में भी तमाम लोग को अपनी प्रॉपर्टी में निवेश करते हुए देखा होगा। ये निवेश का वो जरिया है जो कभी आपको जल्दी घाटा नहीं होता। आपके पास भी अगर अच्छी खासी रकम है तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह ज़रूरत पड़ने पर जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा करके देगी। पर आजकल लोग ज़्यादातर म्यूचुअल फंड बेहतर ऑप्शन मानते हैं। आजकल निवेश के मामले में म्यूचुअल फंड भी काफ़ी लोकप्रिय है। इसमें आप लंबी समय के लिए एसआईपी के जरिए निवेश शुरू कर सकते हैं। इसमें भी आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। साथ ही औसतन 12 से 15% तक का आपको रिटर्न मिल जाता है। अगर आप अपनी 25 साल की उम्र से ही इसमें निवेश शुरू कर देते हैं तो अगले 20 से 25 साल या 30 सालों में आप अच्छी खासी पूंजी जमा कर सकते हैं। पर इसमें काफ़ी प्रकार के म्यूचुअल फंड्स आते हैं। तो आज हम HDFC द्वारा चलाया जाने वाला एक थीमेटिक फंड के बारे में बात करेंगे। यह फंड डिफेंस सेक्टर में काम करता है। यह फंड कैसे काम करता है और उसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी हम आगे लेंगे। पर इस फंड में कुछ बातें आपको बता दूं। HDFC डिफेंस फंड के बारे में बात करें तो यह योजना मुख्य रूप से रक्षा और रक्षा संबंधी कंपनियों में इक्विटी और इक्विटी संबंधित जो भी स्टॉक्स है उसमें निवेश करती है और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना कर देती है। अगर दोस्तों आप इस प्लान में छोटी सी भी निवेश मतलब 10,000 रुपये भी पर मंथ SIP के रूप में निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप काफ़ी अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। तो आइए HDFC का इस प्लान के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आज जो हम प्लान लेकर आए हैं इसका नाम है HDFC डिफेंस फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इस फंड में फंड मैनेजर ने जो भी फंड है उसमें से 98.42% तक का निवेश डोमेस्टिक इक्विटी सेक्टर में निवेश किया है और इसमें से भी 17.66% तक का निवेश मिड कैप स्टॉक्स में किया है और 38.09% तक का निवेश स्मॉल कैप्स स्टॉक्स में किया है। इस फंड के पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखें तो कैपिटल गुड्स में 78.1% तक का निवेश है, केमिकल सेक्टर में 9.9% का निवेश है, कम्युनिकेशन सेक्टर में 9.2% का निवेश है और अदर सेक्टर में 2.6% का निवेश है। तो इस तरह देखें तो इस फंड ने इक्विटी सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। अब हम होल्डिंग यानी किन स्टॉक्स में निवेश किया है यह देखें तो इस फंड ने कुल 19 कंपनियों में निवेश किया है और इसमें से भी टॉप 10 होल्डिंग देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, भारत इलेक्ट्रॉनिक सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड, MTAR टेक्नोलॉजी लिमिटेड, BEML लिमिटेड, साइंट DML लिमिटेड, भारत डायनेमिक प्रीमायर एक्सप्लोसिव लिमिटेड, TD पावर सिस्टम लिमिटेड जैसे बेहतरीन स्टॉक्स में इस फंड ने निवेश किया है। दोस्तों, बात करें इस फंड के फंड मैनेजर की तो इस फंड को अभी अभिषेक पोदार और ध्रुव मुंचाल ये दोनों फंड मैनेजर अभी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, बात करें म्यूचुअल फंड हाउस की यानी HDFC म्यूचुअल फंड हाउस की बात करें तो टोटल एसेट के मामले में इंडिया में सेकंड रैंक पर यह म्यूचुअल फंड हाउस आता है और इसका टोटल AUM यानी टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 5,33,104 करोड़ रुपया है। यानी लोगों ने इतना पैसा HDFC म्यूचुअल फंड हाउस में अलग अलग फंड्स में निवेश किया है। अब दोस्तों, बात करें इस फंड के पास्ट रिटर्न की तो इस फंड को 13 नवंबर 2023 को स्टार्ट किया है। अभी इस फंड को करीबन 8 से 10 महीने हुई है और इसका ऑल टाइम रिटर्न देखें तो 43.63% है और इसके 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो पिछले 6 महीने में 43.14% तक का रिटर्न दिया है और पिछले 1 महीने के रिटर्न की बात करें तो 14.62% तक का रिटर्न दिया है। यानी ऑन एन एवरेज देखें तो इस फंड ने 43.63% का रिटर्न दिया है। हालांकि यह फंड काफ़ी पुराना नहीं है, पिछले 8 महीने से यह फंड चल रहा है। तो आपको इस फंड के रिगार्डिंग कुछ चिंता हो सकती है कि ये फंड काफ़ी पुराना नहीं है, पर ये मान के चले कि इस फंड ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया है। लॉन्ग टर्म में आपको ये फंड काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। तो आइए कुछ रिटर्न कैलकुलेशन करके देखते हैं ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। अगर हम इस फंड में मात्र 10,000 रुपया मंथली निवेश करते हैं SIP के जरिए और यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न मात्र 15% ले रहे हैं। हालांकि इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न 43% है, हम उससे लगभग 3 गुना कम ले रहे हैं, मात्र 15%। और अमूमन आपको इतना एक्सपेक्टेड रिटर्न तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करके देखते हैं
कि अगर हम 10 साल के लिए हर महीने 1,000 रुपये के हिसाब से निवेश करते हैं तो 10 सालों में आपका कुल निवेश 12 लाख रुपये हो जाएंगे, जिस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा 15,86,573 रुपये। और 10 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी बन जाएगी 27,86,573 रुपये। अगर 10,000 रुपया आप हर महीने निवेश करते हैं 20 सालों के लिए, यानी 20 सालों के लिए हर महीने 10,000 रुपये निवेश रखते हैं, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 24 लाख रुपये, जिस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा 1,27,59,550 रुपये। और 20 साल बाद आपकी मैच्योरिटी बन जाएगी 1,51,59,550 रुपये। अगर लॉन्ग टर्म यानी 30 सालों के लिए अगर आप हर महीने 10,000 के हिसाब से निवेश करते हैं तो 30 सालों में आपका कुल निवेश हो जाएगा 36 लाख रुपये, पर आपको 30 साल बाद मैच्योरिटी फाइनल अमाउंट मिल जाएगा 7,98,206 रुपये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर महीने 10,000 के हिसाब जो आप 30 साल के लिए निवेश रखते हैं, मतलब हर महीने 10,000 रुपया 30 साल तक निवेश रखते हैं, तो आपका निवेश तो 36 लाख रुपया हो रहा है, पर आपकी जो मैच्योरिटी है 30 साल के बाद वो 7,98,206 रुपये बन जा रही है। दोस्तों यह इसलिए यहाँ मुमकिन है क्योंकि आपको यहाँ म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ मिलता है। और यहाँ पर हमने कैलकुलेशन के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न भी मात्र 15% लिया है, हालांकि इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न 43% से भी ज़्यादा है। हमने यहाँ 3 गुना कम एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है 15%। दोस्तों ये तो बात हुई कैलकुलेशन की, पर अब हम इस फंड के रिगार्डिंग कुछ और बेसिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। दोस्तों बात करें NAV यानी नेट एसेट वैल्यू की, तो इस फंड का 1 यूनिट का प्राइस 14 रुपये और 46 पैसा है। और इस फंड में आप मिनिमम SIP के जरिए 100 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर फंड साइज़ की बात करें तो 1591 करोड़ रुपया है, यानी लोगों ने इतना पैसा HDFC डिफेंस फंड में निवेश किया है। अब दोस्तों बात करें एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.86% है। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो यह किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% है। अगर आप 1 साल के भीतर अपना पैसा निकाल लेते हैं तो 1% तक का एग्जिट लोड लगेगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो 0.005% है, बहुत ही कम है। टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करें तो म्यूचुअल फंड में आपको LTCG के तहत, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत आपको 10 से 15% तक का टैक्स लग सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लाख रुपया इस फंड से आपको बेनिफिट हो रहा है तो उस पर आपको मिनिमम 10% तक का आपको टैक्स लगेगा LTCG के तहत। साथ में दोस्तों यह भी बता दें कि HDFC डिफेंस फंड में निवेश करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। यह फंड थीमेटिक फंड है, यानी यह डिफेंस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उसमें निवेश करता है। तो मार्केट के हिसाब से अगर डिफेंस कंपनियों में अगर से उनके शेयर्स में अगर उछाल आता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और अगर कभी कभी मार्केट में करेक्शन आता है, डिफेंस सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं, जिस कंपनियों में इस फंड ने निवेश किया है, अगर उसमें करेक्शन आता है तो आपको रिटर्न थोड़ा सा कम मिल सकता है, पर लॉन्ग टर्म में आपको यह फंड करीबन 15% तो आपको रिटर्न देगा ही देगा। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग या इस फंड के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं। अगर हमारे चैनल RJ मनी मार्केट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।